हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। दोस्तों आज मेरे हाथ में है ये टॉर्च, काफ़ी कॉस्टली टॉर्च है। 200-300 रुपये की आती है। देखिए यहाँ पर ये काम नहीं कर रही है, ख़राब हो गई है। कुछ इसमें खराबियाँ आ गई हैं। खराबियाँ आपको क्या हैं ये मैं इसे जब खोलूँगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन इसकी कहानी बता दूँ, ये एक टेक्नीशियन को दिखाई थी, उसने रिजेक्ट कर दी है, ठीक होने से मना कर दिया है, क्योंकि इस टाइप की टॉर्चें ठीक नहीं हो पाएंगी। इसमें 3-4 प्रॉब्लम उन्होंने बताई हैं। तो यहाँ पर लेकिन हमारे पास क्या होता है कि ऐसी चीज़ों को ठीक करने में और ज़्यादा मज़ा आता है जो कहीं पर ठीक नहीं हो पा रही हैं, और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हों तो हम इसका अल्टरनेट, इसका विकल्प जरूर ढूंढ लेते हैं, और इसमें क्या प्रॉब्लम है उसे ठीक भी कर लेते हैं अपने स्तर पर। इसमें कौन कौन से पार्ट खराब हो गए हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम आ गई है, तो बने रहिए वीडियो में। जल्दी आपको इसे ठीक करके मैं दिखाता हूँ। अब ये चल नहीं रही है, मैं आपको बता दूं, ये इसका चार्जर है, चार्जर भी लगाऊंगा तो ये चल नहीं रही है। यहाँ पर खाली इंडिकेशन आ रहा है रेड, और ये खराब है, बिल्कुल भी डेड है, चल नहीं रही है। गाइस मैं फटाफट इसके सारे पुर्जे खोल लेता हूँ, आपको देखने को मिलेंगे इसमें क्या क्या पुर्जे हैं। सबसे पहले इसकी बैटरी निकल गई है। इसमें बहुत सारे पुर्जे हैं गाइस। यहाँ पर देखिए आगे की तरफ में सारे इसके पार्ट मैंने निकाल के रख दिए हैं, और एक एक करके सब पार्ट को चेक करेंगे, कौन सा पुर्जा खराब है हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले बारी आती है सेल की। इस बैटरी को हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो यहाँ पर 3.9 यानी कि बिल्कुल ओके वोल्टेज है। सेल बिल्कुल ओके है, यानी कि सेल में कोई खराबी नहीं है। इसे रख देते हैं साइड में। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट चेक। यहाँ पर ये हाउसिंग है, हाउसिंग भी कहीं टूटी हुई नहीं है, ये भी बिल्कुल ओके है। देखिए, और ये जो पार्ट है ये है लेंस। आगे की तरफ में जो फोकस बनाता है वो लेंस भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि खराब होता नहीं है। ये मेन पार्ट है एलईडी जो यहाँ पर जलता है, ये पार्ट यहाँ पर खराब है। देखिए इसकी वायरें टूटी हुई हैं। अब इसका एक एक्सटर्नल पार्ट बचता है यहाँ पर चार्जर। चार्जर को चेक कर लेते हैं एक बार लाइट में लगाकर, इसमें वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी हमारा मल्टीमीटर बताएगा। लाइट में मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं आगे की तरफ में कितनी वोल्टेज ये बना रहा है, वोल्टेज बना रहा है कि या नहीं। जैसे ही मल्टीमीटर को डीसी में रख के मैंने इसकी नीडल इसमें लगाई तो यहाँ पर 4.5 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि चार्जर भी हमारा बिल्कुल ओके है। 4.5 वोल्ट आ रही है। चार्ज करने के लिए सेल को इतनी ही पावर की जरूरत होती है। गाइस इसी विधि से अगर आप भी किसी टॉर्च को ठीक करना चाहते हैं तो इस टाइप से एक एक करके सारे पार्ट को चेक करिए, और जो खराब पार्ट है उसे आइडेंटिफाई करिए। जैसे यहाँ पर हमारा एलईडी में तार टूटी हुई थी, अभी तक हमें सिर्फ एक खराब पार्ट मिला एलईडी। देखिए इसकी तार टूटी हुई है। तार टूटने का रीजन देखेंगे, तार को रिपेयर करेंगे, फिर जानेंगे और सारी चीज़ें भी यहाँ पर चेक करके देखेंगे। अब चार्जर तो हमारा ठीक था, लेकिन यहाँ पर ये पिन में भी खराबी रहती है। इस पिन में हम इसे लगाकर देखते हैं कि चार्जर क्या रिस्पांस देता है। पहले इसमें हम चेक कर लेते हैं। इस चार्जिंग सॉकेट में एक सर्किट रहता है। यहाँ पर सर्किट की मैं कंटिन्यूटी देख रहा हूँ, ताकि कनेक्शन इसका कंटिन्यू है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर हम कुछ रिपेयर करेंगे। यहाँ पर लगभग हमने ओके पाया। अब चार्जर को इस सॉकेट में लगाकर मैं देखता हूँ यहाँ पर जो भी वोल्टेज है आगे की तरफ में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी कि 4.5 वोल्टेज यहाँ पर आगे हमें शो होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं इस टर्मिनल पर लगा रहा हूँ, मैंने चार्जर जबकि इसमें लगाया है और पावर भी ऑन करी है, तो यहाँ पर क्या है वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, यानी कि जो वोल्टेज चार्जर हमारा दे रहा है वो भी यहाँ पर नहीं आ रही है। देख सकते हैं कोई वोल्टेज शो नहीं हो रही है, और जबकि चार्जर मैंने यहाँ से लगाया है। तो सेल को चार्ज करेगा जब भी, यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज आगे भी जानी चाहिए। भाई साहब एक प्रॉब्लम और मिल गई है। एक तो एलईडी की तार टूटी हुई थी, एक प्रॉब्लम यहाँ पर और है चार्जिंग की। चार्जिंग का जो यहाँ पर जैक है, इसमें क्या हो रहा है कि आगे की तरफ में वोल्टेज नहीं जा रही है। कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई होगी, नमी आ गई होगी, कार्बन भी आ जाता है, कूड़ा कबाड़ जम जाता है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इन सबको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं टेम्परेरी यहाँ पर एलईडी का तार जोड़ देता हूँ, क्योंकि चेक करने के लिए ईजी रहेगा यहाँ पर। तो ये एलईडी का तार मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। देखिए ये ओपन सर्किट रेडी हो गया है, यानी कि यहाँ पर तार मैंने जोड़ दी है। अब इसमें चार्जिंग का तार लगाते हैं, देखते हैं। चार्जिंग वायर में यहाँ पर मैंने थोड़ा काम कर दिया था। देखो इसकी कंटिन्यूटी आगे आ गई है, वोल्टेज भी अब आगे आ गई है। देखिए ये यहाँ पर एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि टॉर्च काम करने लगी है। लेकिन टॉर्च हाउसिंग में फिट करके नहीं कर रही है, यहाँ पर ये डायरेक्ट चार्जिंग वाली जो पावर है उससे जल रही है। इसके सर्किट में एक काम और बच गया है, यानी कि इसके अर्थ वाला तार लगाना है मुझे। अर्थ वाला तार क्या है, इससे बॉडी में टच हो जाएगा, वहाँ से इसको अर्थ देगा। ये जो मेरे हाथ में पार्ट देख रहे हैं ये स्विच वाला पार्ट है। इसमें हमारा क्या है कि रजिस्टर लगे हैं 2 और एक स्विच लगा है। एलईडी के कनेक्शन भी इससे ही हो गए हैं। जो ये मेरे हाथ में स्विच देख रहे हो इसके 3 काम है यहाँ पर। एक बार तो क्या करेगा, बिल्कुल डार्क जलाएगा, यानी कि फुल पावर में टॉर्च को जलाएगा। एक बार लो जलाएगा और एक बार ऑफ करेगा, यानी कि 3 काम है। अब मैं इसे असेंबली कर देता हूँ, फिर देखते हैं ये टॉर्च जलती है कि नहीं। देखो यहाँ पर मैंने असेंबली कर दी है, लेकिन अभी भी इसमें कोई हरकत नहीं हो रही है, यानी कि सेल से यहाँ पर जल नहीं रही है। अभी भी टॉर्च में प्रॉब्लम बनी हुई है, अभी भी टॉर्च काम नहीं कर रही है, ख़राब है। यानी कि अभी एक काम करते हैं, इसमें ओपन सर्किट लगाते हैं, इसे डिसेंबल कर देते हैं पहले। इसमें एक ओपन सर्किट यानी कि तार के जरिए इसको टच करके देखते हैं ये जलता है कि नहीं जलता है। इसका सर्किट डायरेक्ट देख लेते हैं एक बार। इसमें वायर जोड़ लेता हूँ, यहाँ से मैं सेल को टच करूँगा। सेल इसके आगे की तरफ में इस टाइप से, बैटरी टॉर्च में भी इसी टाइप से लगती है। तो यहाँ से मैंने लगाया वायर, ये देखिए यहाँ पर कभी कभी जल रहा है, लेकिन कभी प्रॉपर नहीं जल रहा है, कभी कभी हट रहा है, ज़्यादा दबाने से जल रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, किसी भाई के समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकता है।
भाई मेरे तो समझ में आ गई है प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम है इसके यहाँ पर कनेक्टर में, जहाँ पर मैं स्क्रैच कर रहा हूँ। अब मैंने देखिए ये चाकू से मैंने स्क्रैच किया। यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, इसमें थोड़ी सी सोल्डरिंग कर देंगे, यानी कि कोटिंग आ जाएगी। कोटिंग के बाद क्या होगा, इसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या होता है, थोड़ी नमी आ जाती है, जैसे कोई प्लेट होती है उसमें कुछ कार्बन वगैरह जम जाता है, तो इससे क्या होता है कि सेल कनेक्ट नहीं हो पाता है, या फिर ज़्यादा ही दबाव के कारण सेल कनेक्ट होगा। अगर हल्का फुल्का दबाव है स्प्रिंग का, उससे सेल कनेक्ट नहीं होता है। अब देखिए अर्थिंग वायर को भी मैं प्रॉपर कर देता हूँ थोड़ा बहुत। अब एक बार सारे डिफेक्ट समझ लो। यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए, ये वायर भी टूटी हुई है। क्या होता है कि सबसे पहले इस प्रॉब्लम को जानते हैं। जैसे ये वायर जोड़ते हैं हम, यहाँ पर इसमें फिट करते हैं। फिट करने के बाद क्या हुआ है कि जब इसे फिट करेंगे, इसे इस टॉर्च के एलईडी को भी इसके साथ साथ घूमना पड़ेगा। तो क्या होता है, घूमते घूमते वायरें भी ट्विस्ट होती हैं और इसके साथ ही ये टूट जाती हैं। तो यहाँ पर इसका अच्छा सा उपाय हमें देखना होगा इस एलईडी का। तो सबसे पहला कारण ये भी है यहाँ पर वायर टूटने का। जब भी हम इसे घुमाएंगे इस टाइप से, तो ये एलईडी भी साथ में घूमेगा और वायर ट्विस्ट हो जाएगी, तो वायर भी टूट रही है। सबसे पहला कारण ये है इसके खराब होने का। और दूसरा कारण गाइज, हमने यहाँ पर एक यहाँ पर ये रजिस्टर खराब था, ये हमने चेंज किया है। रजिस्टर आपको दिखा देता हूँ। और तीसरा इसमें हमने जो ठीक किया गाइज, यहाँ पर इसे इसका जो चार्जिंग पॉइंट था इसको हमने स्क्रैच करा थोड़ा सा, इसे भी ठीक करा। और चौथा और सबसे मेन कारण यहाँ पर क्या था, इसमें जो सेल की कनेक्टिविटी थी अंदर से, जो यहाँ पर ये फिट होने के बाद इसमें सेल इधर की तरफ से कनेक्ट होता था। तो यहाँ पर ये प्लेट में क्या है, कार्बन आ गया था। तो हमने यहाँ पर सोल्डरिंग करके इसमें कोटिंग कर दी है। तो इसका भी यहाँ पर प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। यानी कि हमने 3 प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर दी हैं। अभी इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, यहाँ पर वायर की है। क्योंकि जब भी हम इस टॉर्च को फिट करते हैं, असेंबली करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ ये, इसके कैप के साथ ये भी घूमता है और इसकी वायरें टूट जाती हैं। तो यहाँ पर हमें ये फ्लेक्सिबल वायर चुननी होंगी। फ्लेक्सिबल वायर लगाएंगे तो इसके साथ ये घूमेगी भी, तो टूटेगी नहीं। इन वायर को मैं निकाल के यहाँ पर सबसे पहले इन वायरों को चेंज करता हूँ और अच्छी क्वालिटी की वायर लगाता हूँ। यहाँ पर एक ग्रीन वायर को हटाकर, ग्रीन वायर क्या थी, यहाँ पर काफ़ी हार्ड थी, जो बार बार टूट रही थी। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल मुड़ने वाली वायर लगा दी है। देखो ये व्हाइट कलर की वायर है, कितना ही मुड़ेगी टूटेगी नहीं। वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। टाँका अच्छे से लगा देते हैं ताकि टाँका ना टूटे। वायर कितना ही मुड़े, वायर भी नहीं टूटनी चाहिए और टाँका भी नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पर इसको फिट कर देते हैं। अब ये 2 वायर देखिए, ये मुड़ेंगी तो यहाँ पर ये टूटेंगी नहीं। ये वायर थोड़ी हमारी फ्लेक्सिबल है, यानी कि जब भी हम इसका कैप घुमाएंगे तो ये टूटेगी नहीं। अब इसके स्विच को फिट कर देते हैं। इसे एक बार से फिर से असेंबली करके फिर चेक कर लेते हैं। इसको हम सावधानी से फिट करेंगे। ये वाला पार्ट, स्विच वाला पार्ट इस तरफ से लगाएंगे तो यहाँ पर चार्जिंग वाला हिस्सा है, बिल्कुल प्रॉपर रखेंगे। स्विच को हम चेक कर लेंगे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अब देखिए 2 तार यहाँ पर मजबूत सी लग गई हैं। इधर से हम अब इसका कैप फिट करेंगे, आसानी से घुमाकर लगा देंगे बेफिक्र होकर, क्योंकि हमने इसकी वायर की लेंथ भी ज़्यादा रख दी है और बढ़िया वाली वायर भी लगा दी है, अभी टूटने वाली नहीं है। और फ्रेंड्स एक काम जरूर कर लो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, कोई ना कोई वीडियो आपके काम की जरूर होगी। मेरा चैनल की वीडियो देखोगे तो आपका पैसा और टाइम दोनों सेव होगा। तो भाई जल्दी से इसका सेल भी लगा देते हैं। अब इसका लगा देते हैं पीछे की तरफ में कैप, और जल्दी से फटाफट टॉर्च को चेक करते हैं हमारा काम बना या नहीं बना। टॉर्च पूरी तरह रिपेयर हो चुका है, देख रहे हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं बची है टॉर्च में, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, सारी सॉल्व कर दी गई हैं। एक बार चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं। चार्जिंग प्लग में लगाकर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर चार्जिंग भी पूरा परफेक्ट है। गाइस देखिए टॉर्च बिल्कुल ठीक हो चुकी है, एकदम परफेक्ट। इसे खोलते टाइम थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वायरें टूट जाती हैं। और देखिए यहाँ पर 2 मोड में टॉर्च काम कर रही है, एक में हाई, एक में लो और एक में ऑफ। यहाँ पर इस बटन से 3 मोड निकल रहे हैं और टॉर्च बिल्कुल ओके हो गई है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।